नमो वच्छायाणं नमो लोहि सप्रसावणं कुंदपुर अत्सकारी चमत्कारी सर्वोपहारी मनोहारी श्री मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूज्याचार्य शिक्षक विद्यासागर जी महामंडलाज की परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामंडलाज की तीन कमलापुर मंडलाजों की मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की वह तो चर्चा कर रहे थे हम कि रात्रि भोजन त्याग से कई फायदे होते हैं और इसी प्रकार से अपन को ये नियम पालन करना चाहिए। अगर 10 बजे भोजन कर लेते हैं और नाश्ता आदि नहीं करते, शाम को अपने आप भूख लगेगी और शाम को भोजन करें। पहले सरकारी नौकरी में ऐसे ही होता था कि लोग सुबह भोजन करके जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे, लेकिन आजकल 24 घंटे काम चल रहा है, विदेशी कंपनियां हैं, इसलिए कई लोग अपना टिफ़िन ले जाते हैं। मुंबई में तो चौबे आहार नाम से एक संस्था चलती है जो जहाँ पर रात्रि भोजन जो नहीं करते हैं उनके लिए निःशुल्क कुछ राशि के साथ नो लॉस नो प्रॉफिट पर निःशुल्क तो नहीं, लेकिन वो व्यवस्था रहती है। ऐसे ही पूरे भारत में होना चाहिए, ऐसी भोजनशाला चलना चाहिए जिससे कि अन्य समय अशुद्धि के समय लोगों को भोजन की व्यवस्था हो सके। और पुरुष वर्ग को हमने पहले जो बताया कि इस प्रकार से भोजन की व्यवस्था होना चाहिए। और जो व्यवस्था भोजन की करते हैं वो भी इस प्रकार से अपन को ये जो रोगों से रोग होते हैं उन रोगों में भी इन से बचने का उपाय ये होता है। तो इस प्रकार से अपन जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वह बड़ा पुण्य का कार्य होता है। इसलिए प्रारंभ बताया था कि सूर्य की परावैंगनी अल्ट्रावायलेट एवं अन्य किरणें जो होती हैं वह दिन में ही होती हैं। इसलिए हर विज्ञान, आयुर्वेद भी कहता है, डॉक्टर भी कहते हैं कि इस प्रकार से अपन को करना चाहिए। और रात्रि भोजन जो करते हैं पुण्य का अर्जन करते हैं, इतने सारे जीवों का घात होता है और उन से सबसे बचने का उपाय ये रात्रि भोजन त्याग का नियम है और पुण्य वृद्धि होती जाती है। इसलिए अपन को ऐसा अचार भी नहीं खाना चाहिए जो रखा हुआ होता है, बस कुछ दिनों का अचार खाएं, पापड़ आदि। इसी प्रकार से कोशिश करें और स्कूल कॉलेज में भी ऐसी मांग करें, व्यवस्था करें। और जो मैंने बताया था कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए और ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होना चाहिए स्कूल में भी, और मांग करना चाहिए अपन को कि महिलाएं भोजन बनाना एक दिन बंद रखें और पुरुष वर्ग बनाएं, जिससे उनका अभ्यास भी होता रहे। और पूरे देश में एक पहल होना चाहिए, एक अभियान चलना चाहिए जिसके माध्यम से ऐसे कार्य होंगे। तो इस प्रकार से जब रात्रि में भोजन करते हैं और सो जाते हैं तो भोजन पचता नहीं है और बीमारियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए ये सब कार्य हमें सब करना चाहिए। इसलिए जो हमने पहले उदाहरण दिए कि इतने उपवास का फल मिलता है और रात्रि में जो रात्रिचर प्राणी होती है वह बनता है व्यक्ति। इसलिए उल्लू, कौवा, बिल्ली, गिद्ध, भेड़िया, सुअर, सर्प, बिच्छू, मगरमच्छ आदि ऐसे बनते हैं। इसलिए रात्रि में कोई भी ऐसे चौका आदि में भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि रात्रि भोजन का दोष लगे। इसलिए दिन में ही भोजन बनाएं, दिन में ही भोजन करें, रात्रि में कोई कार्य नहीं करें। लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है तो चारों प्रकार के आहार में से कम जल ग्रहण करें, अन्न वस्तु ग्रहण नहीं करें। और नहीं बनता है तो कम से कम अन्न की चीज़ें तो अपन ग्रहण नहीं करें। और बच्चों को भी इसी प्रकार से अपन ऐसे नियम दिलाएं जिससे कि वह इससे सब जुड़ सके। और ऐसी वापस आता है तो नीचे वापस आने के बाद परेशान हो जाता, थक जाता और 2-3 बार आने में जाने में उसको इतना प्यास से व्याकुल हो गया कि मरण हो जाता उसका। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, प्रतिदिन ऐसी स्थितियां घटित होती हैं। इसलिए वह श्यार नहीं था, होशियार था। और अपन लोग रात्रि भोजन करते रहते हैं और रात्रि भोजन में कुछ दोष ही नहीं मानते हैं। आजकल कल्चर बन गया है, लोगों से पूछो तो हम तो 7-8 बजे तक लेते हैं भोजन, जबकि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना ही
रात्रि भोजन त्याग माना जाता है। ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति 6 महीने के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देता है उसको 1 साल के मैं मतलब अभी 1 साल के लिए कोई करता तो 6 महीने के उपवास का फल हो जाता है। क्योंकि 24 घंटे होते ना, रात से शाम से लेकर सुबह तक 12 घंटे का त्याग हो गया, दिन में तो त्याग नहीं रहता है। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट एवं जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं वह दिन में ही होती हैं, और लाइट में तो कीड़े वगैरह आते हैं तो भोजन बचता नहीं है, बीमारियां होती हैं। इसलिए जिनसे नहीं बनता है तो जल ग्रहण करें, और जो अभ्यास करना चाहते हैं बैठ जाओ, बीच बीच में देख लेना है, बीच में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, हाँ बीच में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। खड़े हो जाते ना तो फिर लोगों को बीच बीच में देख लिया तो फिर रात्रि भोजन यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग तभी माना जाता है। अब लोग अनुकूलता नहीं है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो फिर कम से कम जल ग्रहण अकेला तो करें। पीछे भी लेते हैं, माता पिता बनते हैं तो माता पिता का भी ऐसे ही रहता है कि इतने बजे तक हम जल लेंगे अकेला, जल के बिना चलता नहीं है व्यक्ति का। कई लोग कहते हैं औषधि ग्रहण करना, तो डॉक्टर जो रहते हैं ना वो तो क्या करते हैं, डॉक्टर की वो तो यही कहेंगे कि मतलब तुम कभी भी खाओ। शुगर रहती है जिनको, आचार्य का एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति को शुगर थी तो उसने, डॉक्टर था वो, जैसे ही नियम लिया उसकी शुगर ठीक हो गई। तो ये होता है चमत्कार से, नियम लेने से। तो इस प्रकार से अपन ऐसा नहीं सोचो कि नहीं हमारा तो चलता है। तो अपन आज पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जो पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं वहां पे मिलता नहीं है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी स्कीम बताई थी कि लड़कों को, युवाओं को, पुरुषों को क्या करना चाहिए, भोजन बनाना सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए, भोजन बनाना। इससे क्या फायदा होगा, महिलाओं को भी फायदा होगा कि जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो कम से कम वो भोजन तो बना के कर लेंगे। तो पूरे देश के लिए एक ही बात कहता हूं मैं हमेशा, आचार्य ऋषि की तरफ से, जो आचार्य ऋषि को मानते हैं, नहीं भी मानते तो हमारी तो माने, और आचार्य ऋषि को अब नहीं है लेकिन उनके अंतिम शब्द थे, कुंडलपुर में उन्होंने बोला था, उनके जो अंतिम शब्द थे कि पुरुषों को भोजन बनाना सीखना चाहिए। जो उनसे जुड़े लाखों करोड़ों हैं ऐसे व्यक्ति जो आचार्य ऋषि को मानते हैं, वो उनकी बात को स्मरण करते हैं। और इससे क्या होगा कि सप्ताह में एक दिन, महीने में जब 4-5 दिन की समस्या आती है तो कम से कम, आज लोग पालन ही नहीं करते हैं वो, आप हमारी बात माने कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने कहा आप बोला करो, संकेत में समझ जाओ, डिटेल हम अलग से दे देंगे। यहाँ पे हम डिटेल हर चीज का नहीं दे पाते हैं क्योंकि आजकल शॉर्ट्स का जमाना है, हमारे पास भी समय नहीं है, लोगों के पास भी समय नहीं है, इसलिए हम जितना जब समय होता उतना दे देते, टॉपिक भी अलग अलग देना पड़ते हैं क्योंकि आज प्रवचन की भरमार है, दिन भर जब चाहे जैसा चाहो सुन लो, इसलिए सुविधा भी बहुत है, दुविधा भी बहुत है तो इसलिए समय कीमती है। इसलिए आप लोग पुरुषों को भोजन बनाए, पुरस्कार दिलाएं उनको, और जो अच्छा मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग लें, सहयोग करें, आगे आए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें। तो भोजन बनाना जरूर सिखाएं, छोटे से ही सिखाओ। और स्कूलों में भी हम जब पढ़ते थे ना तो कोर्स चलता था भोजन बनाने का, घर से बना के ले जाते थे हम छोटे थे जब, वो प्रैक्टिकल के नंबर मिलते थे। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, आप लोग भी सरकार से मांग करो कि कोर्स में भोजन बनाना जरूर होना चाहिए, है ना। आज से ही प्रयास करो, अपन मांग करेंगे, महिलाएं मांग करो, सरकार को तो वोट चाहिए ना, पूरे देश की महिलाओं के लिए आप जागृत करें, सिर्फ जैन नहीं अजैन भी। आज से अभियान चलाओ कि पुरुष वर्ग के लिए प्रैक्टिकल जरूर हो ये भोजन बनाने का। ये हमारी यही से शुरुआत होती है। हमने पहली बार ये बोला है, आज तक नहीं बोला, कि ऐसा अभियान चलाओ। इससे क्या होगा
कि साधु संगत की चर्या भी होगी ना, तो कभी महिलाएं कहाँ लिखा शास्त्रों की महिलाएं आहार कराएं। पुरुष वर्ग भी कई जगह पूरा आहार करा लेते हैं। कई ऐसे ब्रह्मचारी रहे हमारे जो महाराज बन गया कि पूरा भोजन बना लेते थे, आहार करवाते थे। तो ऐसा कहीं शास्त्रों में थोड़ी लिखा है। आज स्थितियां कितनी बदलती जा रही। हम दो, हमारे तो एक लड़का रहता है, एक लड़की है, वो भी नहीं है, तो समस्या है। तो लड़के को लड़की मानो, लड़की को लड़का मानो, ऐसा। अब तुम सॉफ्टवेयर चेंज करो, तुम लोग पुराने ढर्रे में चलते आ रहे हो, बस वही करते आ रहे हो। इसलिए हम हर चीज को क्यों बोलते, पहले से हमारी मास्टर प्लानिंग रहती है। अचानक कभी भी प्लेन कहीं भी उतर सकता है। अभी देखा आपने, एक हादसा हो गया था प्लेन का, तो पूरे लोग चले गए, एक व्यक्ति बच गया। इसी प्रकार से अपन एक अपना शरीर कभी साथ नहीं था, धोखेबाज है ये सबका शरीर पे विश्वास नहीं करना, ऐसे किसी आदमी पे विश्वास नहीं करना। तो इसलिए हम जो भी करते हैं अचानक करते हैं, मतलब अचानक नहीं, कभी कभी जब स्थिति ऐसी रहती है तो अचानक भी करना पड़ता हो, प्लानिंग से करना, ठीक है। और आज सबको मालूम है ना, पहले बता दिया था, ठीक है। तो अभी चर्चा चल रही पूरा विषय करके, फिर दूसरा कार्य है इस प्रकार से। तो सूर्य प्रकाश में ही भोजन पचता है। देखो हम आपको बताते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर तो होते हैं। सूर्य स्वर में ही भोजन पचता है और सूर्य के प्रकाश में ही भोजन पचता है। पूरे विश्व में हमारी बात पहुंचा देना, ये बात सूर्य स्वर की बता रहा हूं, भोजन करने का लिखा है। चंद्र स्वर में आप भोजन करते हो ना, तो भोजन पचता नहीं है वो, तो बस उस ठंडक, वो ठंडा रहता है चंद्रमा। सूर्य कैसा रहता है, ठंडा। तो दिन में ही भोजन करो। शादी विवाह में भी दिन में भोजन करने जाओ, बोल दो हमारा नियम है, आप बढ़ जाओगे तो अपने आप वो करेंगे, लिखा रहता आपके आगमन तक, लिख देते अपन कार्ड में। तो अब शादी भले क्रियाएं जब करना हो, पूजन आदि जैसी व्यवस्था वो आप समझते ना कैसे करते हैं। मतलब पूजन तब करते हैं दिन में, अलग अलग परंपरा के हिसाब से अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन पूजन तो दिन में ही करना। बाकी जो और क्रियाएं आप करते रहो, वरमाला जो करना, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। भोजन कब दिन में करो। इतने सारे लोग भोजन करते हैं, सबका दोष आपको लगता है। जिन जिन को पूरे देश विदेश में लोग सुनते हैं, उन सबके लिए बोल रहा हूं कि अपन कभी भी अनुमोदना बिल्कुल नहीं करना, दिन में ही करो, अपनी जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी। राजस्थान में चतुर्मास हुआ, 36 गांव में जब महाराज जी ने प्रेरणा दी तो रात्रि भोजन पर प्रतिबंध लगा, प्री वेडिंग पर प्रतिबंध लगा। 36 गांव में एक साथ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक का, है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी आ सकता है एक साथ। तो बस प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। ऐसे ही अपन भोजन करते हैं, खड़े होकर करते हैं। ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में, मुनिराजों के लिए लिखा है, आरिकाओं को भी नहीं लिखा, क्षुल्लक एलक को भी लिखा खड़े होने को। अपन जाते हैं, मांगते हैं, जूठन खाते हैं, उठा रहे हैं। घर में भी नहीं खाते उठा के, घर में खाते क्या, नहीं खाते ना। घर में कोई परोसता है तभी खाते, किसी के जाते तो नहीं खाते। और शादी में स्टैंडर्ड के मेहमान बन के जाते हैं और मांगते हैं। एक किसी ने बताया, अभी पंचकाला चल रहा था, वो काउंटर पे खड़ा था, कह रहा महाराज जी सबसे ज्यादा भीड़ काय पे थी, काय पे हो सकती बताओ, मिठाई पे। ये मैं किसी के नाम में कह रहा हूँ ना, किसी की व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। तो आप जूठा उठाते हो, खाते हो, सब लोग स्पर्श कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और मैं एक बात और बहुत अच्छी बता रहा हूँ, दो जगह ध्यान रखना। अभिषेक करते समय बोलना नहीं, दूसरा व्यक्ति बड़े शांतिदार अभिषेक अपन थूक सकता। भोजन करते समय भी नहीं बोलना, सामूहिक भी नहीं बोलना। सामूहिक भोजन करते ना तो भोजन में कीटाणु जाते हैं पूरे। डाइनिंग टेबल पे भोजन कर रहे एक साथ, सबके कीटाणु उस भोजन में जा रहे हैं, बीमारी होती है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, दूर दूर करो ना, परोसो, अच्छे से प्यार से खिलाओ, प्रेम से खिलाओ, मना थोड़ी है। भोजन मुनिराज को भी अपन निवेदन करते हैं ना कि अच्छे से ले लो ऐसे, लेकिन अपन को भोजन बैठ के ही करो तभी अच्छा है। खड़े होके शास्त्रों में भी मुनिराज कुछ भी चर्या है वो। अब गृहस्थों के लिए बोलते हैं भोजन के बाद पानी नहीं पीना। अब महाराज का थोड़ी ऐसे चलेगा, महाराज तो एक बार लेते हैं। डॉक्टर बोलते 3 बार दवाई लो, 3 बार लेते हैं दवाई। कैसे लेते हैं, शुरू में, बीच में, लास्ट में, हो गई। तो मुनिराज की चर्या में कोई एडजस्टमेंट नहीं। जब मुनिराज बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप चलना नहीं,
आप ये नहीं करो तो क्या बिहार नहीं करेंगे क्या, या कुछ थोड़ा बहुत चल नहीं पड़ रहा, आपको मालूम है। तो बस एक चर्या हमेशा रहेगी। हिंदू ग्रंथों में भी लिखा है, चत्तारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनम चैव संधानंत कायकम। 4 नरक के द्वार बताए हैं, पहला रात्रि भोजन को बताया, और तो बताया डिटेल में, हम शॉर्ट्स में बता रहे हैं कि अचार, तो अपन को ज्यादा दिन का अचार नहीं खाना चाहिए। पहले हम छोटे थे तो साल भर का रखा रहता था अचार, नहीं जानते लोग, तरस जी पड़ जाते। इसीलिए अपन ऐसा नहीं सोचो ये सब सिर्फ त्यागी वृत्तियों के लिए है, सामान्य लोगों के लिए भी पुण्य बढ़ाने के साधन है। सड़ा हुआ क्यों खाओ, आज तो पैकेट का जमाना है, फास्ट फूड आ रहा है, पूरा पैकेट सारा भर रखा रहता है। मर्यादा जो लिखी है जैन शास्त्रों में कि उसके साथ से चलोगे स्वस्थ रहोगे। देखो साधु संत इतना शुद्ध भोजन करते फिर भी बीमार रहते, मतलब इसका मतलब देने वाले भी आज कीटनाशक का उपयोग हो रहा है भोजन में, हर चीज में इंजेक्शन वाला दूध आता है। अभी डिटेल हम ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं, फिर अगले बार मैं पूरा और विशेष बताएंगे। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं घटी कि मेढक आ गया, गिर गया उसमें भोजन में, विषाक्त हो गया, आई कि नहीं घटनाएं। तो ऐसा लिखा मक्खी का एक उदाहरण आता है कि उसने भी रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। पेड़ पौधे भी रात्रि में नहीं खाते, पशु भी आपने देखा दिन में भोजन करके फिर जुगाली करते रहते हैं। जेल में भी रात में नहीं मिलता। हम जेल में गए, मैंने कहा जेल में बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि वो बंद कर देते ना, भोजन शाम को दिया और रात में बंद कर देते उसके अंदर लॉकअप। हमने कहा जी अच्छा है। अभी एक पढ़ रहे थे हम पुस्तक में उदाहरण, सतना की बात थी, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के पास एक पत्र आया एक व्यक्ति का कि महाराज जी पर्युषण आने वाले हैं और मेरा भोजन शुद्ध करने का नियम है और मुझे किसी केस में फंसा दिया गया, क्या करूं मैं। तो महाराज जी के पास जेलर आता था चूंकि प्रवचन सुनने, तो महाराज जी ने उससे बात की, तो फिर जो भी हुआ फिर उसको छूट मिल गई 10 दिन के लिए कि शुद्ध भोजन की व्यवस्था इसको कर दी जाएगी। तो कर दी गई और उसने भक्तांबर स्तोत्र का पाठ किया। उस भक्तांबर स्तोत्र की महिमा देखो आप कि आचार्य मानवदुर्ग स्वामी के भी जब ताले टूट गए थे, उसको भी उस स्तोत्र की भक्ति करने से उसको मुक्ति मिल गई, यानी उसकी सजा माफ हो गई। ये है भक्तांबर स्तोत्र का चमत्कार। लोग कहते आज भीड़ लगती ना वहीं जहां चमत्कार होते हैं सब होते। मेरे पास अभी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब मैं भक्तांबर पढ़ा रहा था तो मैं भक्तांबर पढ़ा ही नहीं पाया पूरा, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। मेरे पास इतने सारे दृष्टांत उदाहरण हैं कि मैं बता ही नहीं पाता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते कुछ ही हो पाए और बीच में फिर चेंज हो गई कक्षा, फिर किसी कारण से नहीं हो पाई। तो आप लोग ये भी सोचना कि मेरे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बस मेरे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, तो भक्ति की ताकत है, बस पहले सा बस यही दृष्टांत देता हूं। तो इस प्रकार से मक्खी जाने से भी वमन हो जाता है। भोजन रात में करते ना तो मकड़ी से कोड़ होता है और जलोदर आदि होते हैं, बाल चला जाए अंदर तो स्वर भंग हो जाता है। इसलिए महाराज जी अंतराय का पालन करते हैं। बिच्छू चला जाए तो तालु भंग होता है, चीटी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस प्रकार से रात्रि भोजन करने से बहुत सारे दोष घटित होते हैं। तो इस प्रकार से किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। और ऐसा लिखा है कि जो रात्रि भोजन करता है वो क्या क्या बनता है, उल्लू कौवा, बस कुछ मिनट में कर लेंगे बोले ना, घंटी बल्कि मालूम, हाँ थोड़ा सा, हाँ बस। तो उल्लू कौवा बिल्ली गिद्ध भेड़िया सुअर सर्प बिच्छू मगर मच्छ आदि बनते हैं। तो इस प्रकार से दिन के समय में भी अंधकार में भोजन करना, रात्रि का बना भोजन भी दिन में करना, ये भी रात्रि भोजन के दोष है। इस प्रकार से भोजन नहीं होने पर मन में खेद खिन्न करना, इस प्रकार से अपन ये सब ध्यान रखते हुए सब कार्य करें। तो इस प्रकार इसका विषय आगे आएगा। तो बस
आज बस इतना ही, आगे फिर चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जिनवाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा दे धूनो हे जिनवाणी भारती मन तुझ पोंदे में जो तेरी शरणाग है सो पाकर सच्चे देव जो अनंत को गुरु सेवा निकर दया धर्म पालो शिव यही मोक्ष है। परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज, तीन कमलों को